नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम है राजेश और दूसरे का नाम है विजय। ये घटना उनके साथ घटी थी 2012 में। दोनों दोस्त एक ही गांव के, जो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिला में, वहां के रहने वाले। पढ़ाई लिखाई जितनी करनी थी एक साथ ही की। और पहला दोस्त एक शहर में आया, हरियाणा के एक शहर में नौकरी की तलाश में। और जब उसका काम लग गया तब अपने दूसरे दोस्त विजय को भी अपने पास बुला लिया। एक ही फैक्ट्री में अब दोनों दोस्त काम करते थे, किराए के घर लेकर के, और दोनों दोस्त रहते थे। शनिवार को पार्टी रखते थे, अपने घर में नहीं। उनके भी जो फैक्ट्री में काम करने वाले दोस्त थे, जो दूसरी कॉलोनी में रहते थे, उनके घर पर पार्टी हुआ करती थी। क्योंकि उनका घर थोड़ा अच्छा कंडीशन में था, साफ सुथरा रहता था, बड़ा सा घर था, और जो दुकानें उकानें थी सब कुछ नज़दीक थी, मतलब मार्केट के पास में था। तो शनिवार की रात को वहां पर पार्टी होती थी। वैसे जो इसमें कहानी में जिनका नाम राजेश है, ये बड़े भोले भाले लोग थे, शर्मिला युवक, उम्र लगभग 22-23 साल। जो विजय थे उनकी भी उम्र लगभग यही होगी, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। लेकिन जो विजय थे हष्ट पुष्ट, उम्र से ज्यादा दिखते थे, लेकिन उम्र राजेश की ही आसपास थी उनकी। अब जो पार्टी में होता था नशा पानी दारूबाजी, ये विजय पहले किया करते थे, राजेश तो बाद में आए थे। अब उनकी संगत ऐसी हो गई थी, उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग थे उनके दोस्त बने हुए थे, और उनको अब इस नशे की ओर ले आए थे। लेकिन ये हमेशा नशा नहीं करते थे, सिर्फ शनिवार की रात को खाना पीना होता था, वहाँ थोड़ा नशा पानी होता था। इसके बाद अब जो विजय थे, राजेश थे, अपने घर लौट आते थे। और जहाँ पर पार्टी होती थी वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर राजेश विजय रहा करते थे। कई पार्टियां वहां पर हो चुकी थी जब से राजेश अपने दोस्त के साथ, विजय के साथ काम करने के लिए आए थे और उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ऐसी नहीं थी कि पहली पार्टी थी और वो पहली रात थी, ना जाने कितने शनिवार गुजर चुके थे। लेकिन ऐसा हादसा, ऐसी घटना दोनों के जीवन में अब तक नहीं घटी थी। तो आइए चलते हैं आज की कहानी में। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, राजेश जो थे ना, शर्मिला युवक थे, और विजय उम्र से ज्यादा दिखते थे, लेकिन उम्र कम थी, पहलवान सरीखा थे, देखने में हंसपुस थे, और दोनों मित्र ही थे। जब फैक्ट्री में काम करते तो अपने काम में मस्त रहते थे, अब एक दूसरे से बात करने का मौका भी नहीं मिलता था। और इसके बाद जब उनकी पाली छूटती थी शाम में, तब वो अपने आप को दोनों लोग आजाद पाते थे। विजय जो थे थोड़ा बिगड़े हुए थे, लेकिन बिगड़े भी ऐसे नहीं थे, दारू पीते थे, और भी शनिवार की रात को। अब राजेश को भी उन्होंने आदत लगा दिया था। शनिवार को अपने साथ ले जाते और उस पार्टी में भाग लेते जहां यही सब होता था। और उसके बाद खाने पीने के बाद अब कई तरह का वहाँ माहौल होता था, कोई गाना बजाता था, कोई कुछ और करता था, और कोई दोस्त अब अपने बातचीत शुरू करता था। टॉपिक अब लड़की पर खास करके होती थी। अब इतने
जो उम्र के लड़के हैं आपस में क्या बात करेंगे, लड़कियों पर ज़्यादातर चर्चा होती थी। और जो राजेश थे वो बहुत शर्मीले थे, वो लड़कियों के नाम पर भी शर्मा जाते थे, खोल के कोई बात नहीं करते थे, शर्म से आती थी उनको। अब दोस्त उनको जो थे छेड़ते रहते थे कि राजेश तुम शहर में आए हो, गांव तो है नहीं, यहाँ शर्माने की क्या जरूरत है, अरे जैसे हम हैं तैसे तुम बनो, तभी शहर में चल पाओगे भाई। अब राजेश उन्हीं के रंग ढंग में ढलने लगे थे, लेकिन अभी तक शर्मिलापन उनका गया नहीं था। अब एक रात राजेश विजय, शनिवार की रात थी, और उसी दोस्त के घर पर पार्टी में गए हुए थे। पार्टी जब खत्म हुई रात के 11 बजे, और वो जो भी पार्टी होती थी इसी वक्त में खत्म होती थी, खाना पीना खा करके अब फिर दोनों दोस्त पैदल ही बात करते हुए अब अपने रास्ते चल पड़े। एक बीच में पार्क पड़ता था, उसमें घूम करके जाना पड़ता था, और एक शॉर्टकट रास्ता था जो बीचों बीच उस पार्क जैसे जगह थी। पार्क तो नहीं बोला जा सकता, जंगल झाड़ जरूर बोला जा सकता है। उसके बीच से भी एक रास्ता था, वो जल्दी पहुंच जाता था उनके कॉलोनी में। तो जो विजय थे वो शॉर्टकट रास्ता ही अख्तियार करते थे, और जब विजय जाएंगे तो जाहिर सी बात है राजेश भी साथ चल रहे थे। अब उस रात लड़कियों पर चर्चा काफ़ी हुई। अब जो विजय का इंटरेस्ट जो था वो लड़कियों में आ चुका था, और राजेश के साथ वही बातचीत कर रहे थे कि यार हमने इतना शहर में रहें, गांव में रहें, आज तक हमारी किसी लड़की से दोस्ती नहीं हुई, काश मुझे कोई लड़की दोस्त मिल जाती, मैं उसके साथ प्रेम करता, दिल बहलाता, दिल की बातें उसकी सुनता, मैं अपना सुनाता। हाँ, यही बात करते 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 रास्ता चलते जा रहे थे दोनों दोस्त। जब उस सुनसान जगह पर पहुंच गए जहां से जंगल झाड़ जैसा इलाका था, और वैसे तो उनको घूम के जाना चाहिए था, लेकिन अब आदत पड़ी हुई थी ना, चाहे दिन हो या रात हो। अब इंसान जो एक बार रास्ते से गुजर जाता है तो उसको लगता है कि अरे रास्ता बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे ही वो रात दिन गुजरते थे। अब इस वक्त में अब आधी रात होने जा रही थी जब वो पार्टी से लौट रहे थे, तो विजय वही रास्ता पकड़ लिए, शॉर्टकट वाला, जंगल वाला, और उसी रास्ते पे चलते जा रहे थे, लड़की को बात करते जा रहे थे। राजेश हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि ये शर्मिला युवक थे, लड़कियों में इंटरेस्ट रखते जरूर थे, लेकिन खोल के बोलते नहीं थे, यही इनका मसला था। अब जो विजय थे वो खोल करके बात करते थे, लेकिन आज तक किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं हुई थी, लड़की उनके पास तक आई नहीं, ना दोस्ती हुई तो अलग बात थी, लेकिन इंटरेस्ट बहुत था उनको। अब वही आपस में दोस्त बात करते हुए और उस जंगल वाले रास्ते पर चलते जा रहे थे, और एक जगह पर अब उनको एक सफ़ेद कपड़ों, सूट सलवार में एक लड़की रास्ते में खड़ी हुई दिखाई दी। नशे में तो धूत थे ही दोनों को दोनों। अब बातचीत लड़कियों पे चल रही थी। अचानक सामने कोई लड़की आकर खड़ा हो जाए तो आप सोच सकते अब उस इंसान पर क्या चल रहा होगा दिमाग में, वही लड़कीबाजी घूम रहा होगा। जब सामने विजय देखे और राजेश कह रहे इस जंगल झाड़ के रास्ते में रात के टाइम में, वो भी आधी रात होने जा रही है, ये देख तो राजेश ये लड़की ही है ना, नशे में तो दोनों थी। अब राजेश बोले हाँ भैया लड़की है, और देखो चुपचाप खड़ी है, क्या कर रही भैया इस वक्त में। विजय अब रुक गए, सीनियर थे, अब राजेश से सीनियर ही थे। अब कहने लगे विजय कहने लगे राजेश से, राजेश मुझे तो कुछ अलग लग रही है, ये अगर शरीफ लड़की होती तो इस वक्त इस जगह पर, वो भी आधी रात को, क्या करती भाई, जरूर कोई गलत लड़की है, क्या हम बात करें इससे। राजेश जो थे वो थोड़ा डर गए, क्या करोगे, बात करोगे इस लड़की से। राजेश तो शर्मिला थे, डरपोक भी थे। तब विजय कहने लगे हाँ भाई हाँ, देखो ना लड़की अकेले खड़ी है, अब पूछ ही लेते हैं हाल चाल उसका, क्यों खड़ी है, क्या चाहिए, अगर बात बन गई तो
अपने कमरे पे ले चलेंगे। विजय छूटते ही बोले। अब राजेश का दिल धक से हो गया। अब डर गए कि अरे हमारे कमरे पर लड़की कोई जाएगी, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। लेकिन जो विजय थे वो तो पूरा नशे में टूल थे एक तरह से। अब सोचना समझना क्या है। अब राजेश विजय को मना कर रहे कि अरे रुको रुको, लेकिन तब तक विजय चले गए लड़की के पास में। लड़की खड़ी हुई थी, ना जाने किधर क्या देख रही थी, क्यों खड़ी थी, अब तो वही जाने। लेकिन अब उस जगह का फायदा उठाने लगे विजय। लड़की अकेले देखी, आज चले गए उसके नजदीक में। जब लड़की मुड़ करके देखी और बोली कि हाँ बताइए आप मेरे पास क्यों आए हैं। अब विजय जो थे उनके मुंह से आवाज बंद हो गई, क्योंकि पहली बार किसी लड़की के सामने अब बोलने जा रहे थे। नशे में होने के कारण भी उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसे शर्मीले दोनों के दोनों लोग थे, लेकिन अपने आप को हेकड़ी जरूर दिखाते थे विजय, शरीर भी पहलवान जैसा, और वो अपने आप को जाहिर करते थे कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। लेकिन उस लड़की के सामने जाते ही उनकी बोलती बंद हो गई। बस वो टुकुर टुकुर लड़की के देखे जा रहे। लड़की उनका इशारा समझ गई, कहने लगी अरे शर्माते क्यों हो, खुल करके बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें। अब जो विजय थे बोलना तो चाहते थे, लेकिन मुंह से लफ्ज निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पहली बार था किसी लड़की से बात करते हुए, घबरा रहे थे। तब वो लड़की कहने लगी क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, क्या मैं तुम्हारा कोई हेल्प करूं, क्या चाहिए मुझसे, बोलो। अब वही हाल विजय का, चुपचाप देखे जा रहे हैं। लड़की झल्लाते हुए कहने लगी अरे बाबा कुछ तो बोलो, क्या तुम मुझे चाहते हो। तब जाकर के विजय सर हिलाए। लड़की बोली ठीक है, तुम्हारे पास कोई घरवार है। राजेश जो थे, विजय जो थे, अब सर हिला दिए। तब वो लड़की बोली ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन वो लड़का भी तुम्हारे साथ है ना। विजय ने सर हिलाया, हाँ हाँ वो भी है। तो ठीक है चलो, अब उसको भी ले लो साथ में। अब तो विजय जैसे खुश हो गए, अरे मैं लफ्ज तक नहीं बोला, लड़की पट भी गई, अब मेरे कमरे पर जाने के तैयार भी है। अब तो खुश हो गए थे विजय। राजेश कुछ कदम की दूरी पर थे, इंतजार कर रहे थे विजय का कि कब वापस आएंगे और तब ना जाने क्या बात होगी। लेकिन जब दोनों लोग, लड़की भी और विजय भी, अब राजेश के पास पहुंचे तो राजेश और घबरा गए कि मामला क्या है। तब विजय का मुंह से आवाज निकला कि राजेश चलो घर पर, मामला पट गया है, लड़की राजी है। अब राजेश की तो घिघी बंद गई, आज तक किसी लड़की का सामना उन्होंने भी नहीं किया था। अब क्या करेंगे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था राजेश को। लेकिन विजय थे ना, अब विजय आगे आगे, बीच में लड़की और उसके पीछे पीछे राजेश डरे हुए चल रहे थे। जंगल झर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। कॉलोनी आ चुकी थी, आधी रात का वक्त। अब जो गली के आवारा कुत्ते थे, जो सब जानते थे विजय को, राजेश को, क्योंकि हर दिन आना जाना था, सब कुत्ते भी पहचानते हैं इंसान को कि कौन रोज आ रहा है, कौन रोज जा रहा है। कभी उन्होंने किसी के ऊपर भौंका नहीं, बस देख लेते थे, अरे हाँ, बस शांत हो गए। लेकिन इस बार जैसे ही विजय और राजेश उस लड़की को लेकर के रास्ते पर गली में निकलने लगे, अब जो गली का आवारा कुत्ते थे वो तो एक तरह से घेर लिया, भौंकने लगे जोर जोर से। राजेश के पीछे और विजय के आगे हर तरफ से 4-5 कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने अब इन दोनों को घेर लिया। बीच में लड़की, और वो तो बिल्कुल शांत पड़ी है। लेकिन डरे हुए राजेश, अब तो विजय भी डर गए कि कुत्ते आज तक कभी भी भौंके नहीं हम लोग को देख करके, तो आज क्यों भौंक रहे। लड़की बीच में है और विजय आगे और राजेश पीछे। अब लग रहा था कि कुत्ते कहीं हमला ना करते, राजेश ऐसा डरे हुए थे और बार बार विजय से कह रहे थे भैया जल्दी निकलो यहाँ से, ना देखो कुत्ते को क्या हो गया है, ये तो हमला करने पर आ रहे हैं, कहीं काट ना खाए, चलो भैया जल्दी निकलो।
लेकिन कुत्ता जाने दे तब ना, वो तो पूरा रास्ता रोक करके भौंकना शुरू कर दिए थे, चिल्लाना शुरू कर दिए। अब ऐसे लगने लगा कि अब वो छोड़ेंगे नहीं, उनको जाने ही नहीं देंगे। अब जो आसपास के घर थे, अब जब कुत्ते इतने जोर से भौंकने लगे तो जो घर वाले थे वो जग गए कि मामला क्या है भाई, इतनी रात को अब बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कोई बात तो होगी। अब जो पड़ोसी, जो घर के मालिक, जो भी लड़के थे रात के टाइम, अब इतना कुत्तों की आवाज़ सुना तो बाहर निकल गए, देखने लगे कि कहीं चोर उचक्का तो हमारे घर के पास में नहीं खड़े हैं। अब बाहर निकलते हैं तो माजरा देखते हैं कि राजेश है और विजय है, वो लोग भी जानते थे काफ़ी दिनों से। अब जो पड़ोसी देखा विजय को, राजेश को, और कहने लगे चिल्ला करके, अरे विजय, राजेश, ये तुम्हारे पीछे कुत्ते क्यों पड़े हुए हैं? क्या बात है, तुम लोग तो रोज जाते हो आते हो, आज तक तो भोंकते नहीं हैं, आज क्या बात हो गई है? अब जब पड़ोसी बाहर निकल करके राजेश को, विजय को बोलना शुरू किया तो राजेश के तो मानो एकदम हालत खराब हो गई थी, क्योंकि साथ में लड़की थी भाई। अब लोग जाग गए थे कॉलोनी के अंदर में, और लड़की देख करके क्या सोचेंगे, शर्म से डूबे जा रहे थे राजेश, समझ में नहीं आ रहा था कि अब इनकी सामना कैसे करेंगे। और विजय का जो नशा था वो भी अब हल्का पड़ गया था। एक तो कुत्तों ने रास्ता रोक लिया और दूसरे कॉलोनी के लोग जाग गए थे, अब उनको देख करके बोल रहे थे। वही लड़का जो बार बार बोल रहा था कि विजय, राजेश, क्या हो गया, तुम लोग निकलो, इन आवारा कुत्ता को छोड़ो, ये पीछे हट जाएंगे, तुम लोग आगे तो बढ़ो। लेकिन आवारा कुत्ता तो जैसे जाने ही नहीं दे रहे थे। अब विजय को भी लगने लगा, अरे लड़की हमारे साथ में है, अब तो पड़ोसियों ने देख लिया, अब हमारी क्लास तो जरूर लगेगी, पड़ोसी जरूर सुबह में पूछेंगे कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, अब तरह तरह के सवाल अब शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो पड़ोसी ने लड़की के बारे में जिक्र तक नहीं किया। कुत्ते लगातार भौंकते जा रहे तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और घर से डंडा निकाल करके लाया और फिर कुत्ते को दौड़ा दिया। डर के मारे कुत्ते पीछे हट गए। तब उस पड़ोसी ने बोला, विजय जाओ अपने घर में, जल्दी निकल जाओ, राजेश तुम भी जाओ, मैं कुत्ते को रोक के रखता हूं। अब वास्तव में कुत्ता जो थे संभल नहीं रहते उस पड़ोसी से, इतने उग्र हो गए थे, ना जाने उन्होंने क्या देख लिया था जो विजय का तरफ मुंह करके भोंकते जा रहे थे राजेश की तरफ। अब हालत खराब विजय का भी, राजेश का भी, कि अब तो इस कॉलोनी में हम नंगे हो गए, अब तो सुबह हमारी जरूर क्लास लगेगी। अब बात मकान मालिक तक पहुंचेगी, मकान मालिक कहीं हमें घर से निकाल दे। डर गए दोनों को दोनों, सबसे ज्यादा डरे हुए थे विजय। लेकिन जब अपने घर पहुंच गए, अब कुत्ता अभी भी भौंके जा रहे थे, पड़ोसी संभाल रखा था, और जल्दी से दरवाजा खोल दिए। पहले विजय घुस अंदर गए, इसके बाद लड़की और इसके बाद राजेश, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन सबसे कमाल की बात थी कि पड़ोसी ने लड़की के बारे में जिक्र तक नहीं किया कि कौन है ये, तुम्हारे साथ कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, पड़ोसी ने जिक्र तक नहीं किया। अब तक तो विजय को, राजेश को समझ लेना चाहिए था कि जिस लड़की को लेकर के आए हैं वो साधारण लड़की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुत्ते पीछे पड़े हुए, अब तो समझ जाना चाहिए था। दूसरी बात, पड़ोसी आकर के सामने खड़ा हो गया और उस लड़की को जिक्र तक नहीं कर रहा है। तब तक तो विजय को, राजेश को समझ जाना चाहिए था कि लड़की शायद पड़ोसी को नजर नहीं आ रही है, तभी तो देखा नहीं, ना उसके बारे में जिक्र किया। आखिरकार तीनों का तीनों लोग घर में प्रवेश कर चुके थे, दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर कुत्तों की भौंकने की अभी तक आवाज सुनाई पड़ रही है। अब घर में तो आ गए। वो लड़की जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करी और सीधा जो बाथरूम था, जिसमें पल्ला भी नहीं लगा हुआ था, पर्दा लगा हुआ था, और उस बाथरूम के अंदर में घुस गई। नल टूटी चलने की आवाज आ रही थी। अब इधर दोनों दोस्त अपने कमरे में आकर के बैठ गए, दोनों डरे हुए, चेहरे से पसीना निकल रहा है कि अब क्या होगा भाई, अब हम
नशे में तो लड़की को लेके आ गए। अब तो हमारी सुबह बेइज्जती जरूर होगी, मकान मालिक तक बात जरूर पहुंचेगी। मकान मालिक इतना सख्त है कि कल ही हमारा जो बोरिया बिस्तर है उठा करके बाहर फेंक देगा। फिर तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, फिर हमें ना जाने कब मकान मिलेगा, कहाँ रहेंगे। यही अपना सोच विचार कर रहे थे। दोनों खुसुर फुसुर आपस में बात कर रहे थे। अब राजेश विजय को कहने लगे कि भाई तूने तो गलत किया, तुम उस लड़की को क्यों लेके आए। अब विजय बताने लगे कि देखो मैं गया तो जरूर था नशे के अंदर में, लेकिन जब लड़की के पास पहुंचा ना तो मेरा सारा नशा उतर चुका था। मुझे तो आवाज भी नहीं निकल रही थी मुंह से कि मैं उस लड़की से बात करूं। लेकिन सारा बात तो उस लड़की ने किया। जो मैं बोलना चाहता था वो लड़की खुद बोल रही थी, और वो हमारे साथ खुद आई है मेरे दोस्त। मैं उसको लेके नहीं आया। अपनी विजय सफाई दे रहे थे। अब राजेश भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लड़की कैसे अब पट गई और इस घर में आ गई। खैर बाथरूम में पानी का टोटी खुला हुआ, पानी लगातार गिर रहा है। इधर दोनों दोस्त डरे हुए थे, आपस में बातचीत चल रही थी। फिर राजेश बोले कि देखो भैया विजय, अब लड़की बाथरूम से आ रही है ना तो इसके पास तो आप जाना मत, मैं तो इसके नजदीक भी नहीं जाऊंगा। राजेश बोले अब ऐसा करते हैं कि इसको बाइज्जत हम घर से बाहर निकलते हैं। जब कुत्तों की भौंकने की शोर कम हो जाएगी, जब वो शांत हो जाएंगे ना, तब इस लड़की को हम जहां से लेके आए थे और उधर ही छोड़ आएंगे। मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है, राजेश सीधा बोल दिया। अब विजय को भी लगने लगा कि राजेश जो बोल रहा है ना सही बोल रहा है। इस लड़की से ताल्लुकात हमें रखना ही नहीं चाहिए। हम गलती किए। अब अफसोस विजय को भी होने लगा कि हम नशे नशे में तो अब तैस में आकर के चले गए थे, लेकिन मामला अब उल्टा हो चुका है। किसी पड़ोसी के अब तो नजर में आ ही चुके हैं, और हो सकता है कि पड़ोसी सुबह तक पूरे मोहल्ले में बता दे। तो इससे बढ़िया है कि सुबह होने से पहले हम इस लड़की को इस घर से रवाना कर दें, जाकर के जहां से लाए थे आसपास में छोड़ आए। अब दोनों ने प्लान बना लिया था। बाथरूम में अभी भी नल चल रहा है, पानी गिरने की आवाज लगातार आ रही है। अब 5 मिनट हुआ, फिर 10 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ। अब लड़की बाथरूम से निकल के आ ही नहीं रही है। अब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। अब काफी जब देर हो गया, आधा घंटा से ऊपर भी टाइम हो गया, और तब राजेश जो थे विजय से कहने लगे अरे भैया ये बाथरूम में इतना क्या कर रही है, पानी गिरने की आवाज आ रहा, आइए निकल क्यों नहीं रही है, आप जाओ तो सही, एक बार देख के आओ। विजय अब कहने लगे कि राजेश तू ही चला जा। लेकिन राजेश कहने लगे नहीं भैया आप ही जाओ, आप ही इस चक्कर में पड़े हो, अब मुझे भी डाल दिया है, आप ही जाओ, देखो उससे जल्दी निकालो और हम लोग अब जाकर के बाहर छोड़ के आएंगे। अब विजय जो थे क्या करें, अब बाथरूम की तरफ चल पड़े। बाथरूम में दरवाजा कोई था नहीं, पर्दा लगा हुआ है, नल का जो टोटी खुला हुआ है, बाल्टी में पानी लगातार गिरने की आवाज आ रही है। हाँ, अंदर में बल्ब नाम की कोई रोशनी तक नहीं थी, बल्ब लट्टू कुछ भी नहीं लगा हुआ था। जब खड़ा होकर के बाथरूम के पास कुछ देर इंतजार किए, और जब कोई ऐसा नहीं लगा कि लड़की अंदर क्या कर रही है, तब उन्होंने आवाज लगा दी, मैडम मैडम आपका काम हो गया है तो बाथरूम से निकलिए और चलिए हम आपको छोड़ाते हैं। आप जितना पैसा आप कहेंगी हम आपको दे देंगे, लेकिन जल्दी से आप बाहर आइए ताकि हम आपको वहां तक पहुंचाएं। अब हमारी बदनामी सुबह तक काफ़ी हो जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बदनामी हो और सुबह में मकान मालिक का सामना करना पड़े। आप मेहरबानी करके जल्दी आ जाइए। बोल तो दिए, विजय इंतजार करने लगे बोल करके कि लड़की ने सुन लिया होगा, चलो अब आ जाएगी, अब उसको क्या है, पैसे से तो मतलब होगा, और क्या चाहिए उसको। लेकिन जब बोलने के बाद भी इंतजार करते रहे, पानी लगातार गिरता रहा। अब लड़की का कोई पता नहीं, ना कोई जवाब दे रही है। तब विजय दोबारा बोले कि मैडम आप तो निकलिए, बाहर तो आइए, लेकिन कोई जवाब नहीं।
अब जो विजय का धीरे जवाब देने लगा। अब लड़की का मामला था, अब पर्दा लगा हुआ, दरवाजा भी नहीं, कैसे पर्दा हटाए, अंदर ना जाने क्या कर रही होगी। लेकिन हिम्मत करके अब पर्दा के पास जाके खड़े हो गए। कहने लगे, मैडम बहुत हो चुका है, आप पानी बहुत ज्यादा गिरा चुकी हैं, अब आप बाहर आ जाइए, जो भी आपको पैसा चाहिए हम दे रहे हैं, आप हमारे साथ जल्दी चलिए ताकि आपको हम वहीं पर छोड़ आए। लेकिन कोई भी जवाब नहीं। अब थोड़ा शक होने लगा विजय को कि आखिर ये लड़की अंदर कर क्या रही है। काफी देर हो चुका है, पानी गिरती जा रहा है। तब जाके थोड़ा पर्दा हटाया, अंदर अंधेरा था। कुछ देर देखने के बाद में हर तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। जब आंखें उनकी सामान्य हो गई, अंधेरे में देखने लायक, तो देख रहे हैं कि उस कमरे में, बाथरूम के अंदर में कोई है ही नहीं। पानी अभी भी चल रहा है, लगातार बह रहा है। आप तो जैसे एकदम डर गए। विजय शौक में आ गए, अरे लड़की कहाँ भाग गई भाई, कहाँ गई? हम लोग तो देख रहे हैं सामने बाथरूम है, अब जाते हुए तो देखी, लेकिन कब निकली हमने तो देखा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज लगाए राजेश को, राजेश जल्दी है, इधर आ। राजेश दौड़ते हुए गए, पूछने लगे, क्या हुआ विजय भाई, लड़की कहाँ है भाई? विजय बोल रहे हैं। अब राजेश विजय का मुंह देख रहे हैं कि मुझे क्या पता है भाई, वो तो बाथरूम में आई थी, तो हम दोनों ने देखा। अब विजय कहने लगे, बाथरूम में नहीं है, हमने देख लिया, तू भी देखना है देख ले। अब पर्दा हटा करके दोनों लोग अब बाथरूम में देख रहे हैं, किसी कोने में नजर नहीं आ रही। अब छोटा सा बाथरूम कहाँ होगी, नजर ही नहीं। बाल्टी के पानी अभी भी जो टोटी था गिर रहा था। आखिरकार अब विजय जाकर के टोटी बंद की, तब पानी रुका। अब दोनों की जो उस माहौल में जो होता है, डर तो गए कि आखिर वो लड़की हमारे आंखों के सामने इस बाथरूम के अंदर प्रवेश किया, और इसके बाद कहाँ चली गई भाई, कौन हो सकती है? राजेश कहने लगे कि विजय भाई आप ज्यादा मत सोचो, वो समझ गई होगी, भाग गई ना तो जाने दो, पिंड छूटा हमारा, नहीं तो सुबह तक तो यहां कॉलोनी में भीड़ जमा हो जाती। अब विजय को भी लगने लगा कि राजेश सही बोल रहा है, जाने दो, चली गई तो चली गई। लेकिन एक बार अपने कमरे में जाकर के पूरा देख लिए, आसपास में जो था जगह वहां पर उन्होंने ढूंढ लिया। कुत्ते की भौंकने की आवाज अब शांत हो चुकी थी, अब कोई कुत्ते की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। आधी रात से ऊपर का टाइम, हर जगह खामोशी छाई हुई, कोई भी आवाज नहीं हो रहा है, शांति हुई पड़ी, सब अपने लोग घर में सो रहे हैं। अब आखिरकार दोनों दोस्त अपने कमरे में आ गए, दरवाजा बंद किया। अब कुछ देर अब आपस में बात करते रहे कि भाई कौन हो सकती लड़की, और बिना बताए कैसे गायब हो गई, कहाँ चली गई हम लोग के नजरों के सामने से। लेकिन कभी विजय बोलते, अरे छोड़ो ना, अब चली गई थी उसके बारे में बात क्या करना, लेकिन बात वही चल जाती थी। कभी राजेश बात को शुरू कर देते, कभी विजय बात को शुरू कर देते। आखिरकार कब बात करते हुए दोनों दोस्त सो गए, अब गहरी नींद में। दोनों दोस्त अब खर्राटे ले रहे थे। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा है, और अचानक जो विजय हैं उनको लगता है कि उनके सीने पर कोई आकर के बैठ गया है, सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, ऐसा वो महसूस करने लगे। ऐसा लग रहा था कि काफी वजन उनके सीने पर किसी ने आकर रख दिया है। अब वो सांस लेने के लिए तड़पने लगे, वजन को उठा करके फेंकना चाह रहे हैं, आंख नहीं खुल पा रही है, गहरी नींद में है, और सब कुछ चल रहा है गहरी नींद के अंदर में। बार बार जो भी वजन है उसको भगाने का, उठाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उठा नहीं पा रहे। आखिरकार जब लगा कि सांस घुट जाएगी, दम निकल जाएगा, और तब फड़फड़ा करके अपनी आंखें खोली। और जैसे ही आंख खोलते हैं तो देख करके उनकी हालत खराब हो जाती है, चीखें निकलना शुरू हो जाता है। क्या देखते हैं कि उनकी छाती पर वही लड़की जिसको लेकर के आए थे बाथरूम के अंदर गई,
और कब गायब हो गई कुछ मालूम नहीं। और उनके सीने पर बैठी हुई और एक जो सुंदर चेहरा था अब भयानक लगने लगा था, आंखें लाल लाल सी नजर आ रही थी, चेहरे का रंगत भी बदल चुका था। और लड़की जो थी विजय का गला घोटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन जो विजय थे पहलवान सरीखा इंसान थे, शरीर में ताकत थी और वो उस टाइम तो बच गए। लेकिन जब चीखना शुरू किए तो राजेश अब जग गए, हड़बड़ा करके आंख खोली तो उन्होंने भी वही चीज देखा कि विजय की छाती के ऊपर सवार है और गला घोटने की कोशिश कर रही है। विजय बचाने को अपना खूब कोशिश कर रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं और तब ये भी अब चिल्लाना शुरू कर दिए। जैसे ही चिल्लाना शुरू किए अब विजय भी राजेश भी, सामने पड़ोसी का घर, कई अब सब लोग रात के टाइम में गहरी नींद में सो रहे हैं, दिन में फैक्ट्री में काम करने वाले लोग। अब इनकी चीखें सुनकर के जो पड़ोसी थे वो जग गए। पड़ोसी उनके दरवाजे पर आकर के कुंडी खटखटाने लगे, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, हमें सोने दो, हमें सुबह में ड्यूटी जाना है, ये ड्रामाबाजी क्या हो रहा तुम्हारे साथ में। लेकिन अब दोनों दोस्त चिल्लाए जा रहे हैं, बचाओ बचाओ, कोई मदद करो मदद करो। आखिरकार पड़ोसी एक आध करके और आगे, कुछ लोग अब साथ में जुट गए। अब एक दूसरे से बात करें, भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है रात में इनके घर में, क्या हो गया दोनों को जो चीखते जा रहे हैं। दरवाजा पीटने लगे। जब धमाधम दरवाजा पीटना शुरू हुआ तब जाके वो लड़की अब विजय के शरीर से उतरी, छाती पर से उतरी, गला छोड़ दिया। अब फिर अंधेरे कोने में, अब कोना ही बोला जा सकता, 0 वाट का बल्ब और हल्का सा अंधेरा एक कोने में था और उसी कोने के अंदर चली गई। और इसके बाद कहां गई कोई मालूम नहीं। विजय देखते रह गए, राजेश देखते रह गए। वो लड़की उनकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। दोनों की हालत बेहद खराब, दोनों कांप रहे, चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन दरवाजा धम धम पीटा जा रहा है। पड़ोसी आवाज दे रहे हैं कि विजय, राजेश, तुम लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ में। लेकिन दोनों का हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि हम अपने जगह से उठे, जाके दरवाजा खोलें। लेकिन हिम्मत जुटाया राजेश ने। राजेश अपने बिस्तर से उठे, जाके दरवाजा खोला तो देखा पड़ोसी का भीड़ लगा हुआ है। अब पड़ोसी धड़धड़ाते हुए कमरे के अंदर में आ गए। क्या हो रहा भाई, ये सब ड्रामा, तुम लोग क्यों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कौन तुम्हें मार रहा है। अब वो भी आसपास में निगाहें डालने लगी कि इन दोनों के अलावा तीसरा कौन है जो इनको मारने पर लगा है। लेकिन उस कमरे में तो कोई था ही नहीं। अब जो पड़ोसी थे पूछने लगे विजय से भी, राजेश से भी, कि बात क्या है भाई, तुम तो बताओ, अब रात में तुम हमारी नींद खराब कर दी, अब कहानी क्या हुई तुम्हारे साथ में, अब बताओ, खोल के बताओ हमें, तभी हम जाएंगे। राजेश विजय काफी डरे हुए थे। अब उनको पड़ोसियों ने पानी वानी पिलाया। अब थोड़ा जब बेहतर हुए तब विजय ने ही अब बताना शुरू किया। अब कहने लगा, भाई ये गलती मेरे साथ पहली बार हुई है। आप लोग देखे होंगे, आज तक हम कभी भी लड़की के चक्कर में नहीं फंसे थे और हम पार्टी करके आ रहे थे अपने दोस्त के घर से और लड़कियों पर बातचीत चलती हुई थी, दिमाग में लड़की बसी हुई थी। आज जब हम अंधेरी जगह पर आए, सुनसान जगह पर, जंगल झाड़ वाला, लड़की मिल गई। सारी कहानी वो बताते चले गए। जब कहानी खत्म उनकी हो गई तो उनमें से जो एक पड़ोसी था, उनका थोड़ा उम्र उसकी ज़्यादा थी, 35-40 साल का होगा, और कहने लगा, बेटा तुम लोग बच गए हो। अब चौंक के राजेश विजय कि कैसे जानता भाई क्या हुआ। वो पड़ोसी कहने लगा कि बेटा जिसको तुम लोग अपने घर लेके आए थे ना, वो एक चुड़ैल है और कई बार ऐसे स्वांग रच रखी है लोगों के साथ में। देखने में एक आम इंसान लगती है, लोग बाग उसके झांसे में फंस जाते हैं। कईयों को तो वो बहुत बुरी तरह से परेशान किया है, मारने की कोशिश किया, खून पीने का कोशिश किया, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। अब तुम्हारा नंबर था आज, लेकिन तुम भी किस्मत वाले थे कि तुम भी बच गए।
बेटे, आज के बाद अगर तुम उस लड़की के चक्कर में या किसी लड़की के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अब उस जगह पर जो पड़ोसी थे सब अब विजय को, राजेश को डांटने लगे कि तुम लोग का अभी उम्र क्या हुआ है, अभी तुम इतने दूर से आए हो अपने गांव से शहर में नौकरी करने के लिए, और तुम दारू भी पी रहे हो, अब लड़कीबाजी भी करना शुरू कर दी। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? अरे तुम्हारे माँ बाप घर में देख रहे होंगे कि बेटा हमारा सकुशल रहे, पैसा भेजे, और तुम पार्टी में पैसा उड़ा रहे हो, अब लड़कीबाजी पर आ गए हो। अब पड़ोसी डांटने लगे बुरी तरह से। दोनों के दोनों दोस्त शर्मिंदा हो गए। अब फिर उन्होंने कान पकड़ करके माफी मांगी सबसे कि भैया आप लोगों से हम माफी मांगते हैं, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी, अब तो हम उस पार्टी में भी नहीं जाएंगे, आप लोगों का हम वादा करते हैं। तब इसके बाद पड़ोसी कहने लगे कि अब आप आराम करो, अब देखो मामला इतना जल्दी निपटेगा नहीं। वो जो पड़ोसी था जो बताया था इनकी कहानी, सुबह में किसी मंदिर में जाओ आप लोग दोनों के दोनों, अब पुजारी से जाके मिलो और सारी कहानी बताना, अब पुजारी ही तुम्हारी कल्याण कर सकता है। अब वो जो चुड़ैल है बड़ी खुंदक में गई होगी और वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तुम सुबह में मंदिर में जाकर के पुजारी से बात करो और एक एक घटना बता दो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इसके बाद सुबह हुई, पड़ोसी तो अपने घर चले गए। अब दोनों दोस्त बहुत डरे हुए, अब कस्में खा रहे थे कि अब नहीं, अब हम पार्टी में नहीं जाएंगे, ना किसी पराई लड़की की तरफ आंख उठाकर देखेंगे। अब वैसे आज तक उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लड़की के मामले में तो बिल्कुल जीरो थे। अब आखिरकार सुबह हुई, मंदिर में गए, पुजारी से बातचीत किया। पुजारी कहने लगा बेटा ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने तो खुद चुड़ैल को अपने साथ लेके घर में आए हो, अब थोड़ा सा अब टाइम दो, पूजा पाठ करना पड़ेगा। तब जाकर के अब पूजा पाठ अब करवाना ही पड़ा विजय को, राजेश को। अब 2 दिन तक मैंने 2 बार उनके साथ पूजा हुआ, उस घर में भी हुआ, मंदिर में भी हुआ। अब फिर रक्षा कवच लाल धागा अब पंडित जी उनके हाथ में बांध दिए और कहने लगे ये धागा अब 3 महीने तक उतरना नहीं चाहिए, धागा पुराना हो टूट जाए तो हमारे पास में आ जाना, हम नया धागा तुम्हारे हाथ में बांध देंगे, लेकिन 3 महीना तक अपने आप को बचा कर रखना। 3 महीना तुम्हारा निकल गया ना तो समझ लो कि वो चुड़ैल से तुम जीत गए। अगर इसके बीच में धागा टूट गया और तुम अब रात को अनजानी जगह में फंस जाओ तो हो सकता है कि दोबारा चुड़ैल तुम्हारे पास में आ जाए। लेकिन गनीमत थी कि जैसा पंडित जी बताए थे अब उन दोस्तों ने ऐसा ही किया था। और 3 महीना से ऊपर गुजर गया, तब उनको लगा कि अब जाके पंडित जी से मिलना चाहिए। इसके बाद वो मंदिर में गए, पंडित जी को पूरा हाल बताया। तब पंडित जी कहने लगे अब डरने की बात नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर जिस रास्ते से तुम लोग रात को आते जाते हो उस रास्ते पर कभी भी रात के टाइम तो खास करके मत जाना। कुछ साल तक अब वहाँ नौकरी जरूर किए थे और इसके बाद दोनों दोस्त अब दूसरी जगह चले गए, वो कॉलोनी भी छोड़ दिया और वो शहर भी छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद उस चुड़ैल लड़की से कभी भी सामना नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी राजेश और विजय की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी तो जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखे हैं और उन पर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद लीजिए। चैनल का लिंक इसी वीडियो के अंदर में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं कल, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।